हेलो बच्चों, नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एडुकेट अभ्यास पुस्तिका की विषय विज्ञान में कक्षा 8वीं के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अध्याय 4। तो अध्याय 4 में देखेंगे पूरी डिटेल। जैसा कि अध्याय 4 में सबसे पहले दहन एवं ज्वाला, अध्याय 4 का नाम है दहन एवं ज्वाला। इसमें जो पाठ की पूर्व तैयारी आप इसे पढ़ लेंगे, जिसमें दहन एवं ज्वाला से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ दी गई हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और जैसे कि सबसे फर्स्ट पर दिया गया है और यहाँ पे लिखा गया है निम्नलिखित सामग्री में से कौन सी सामग्री जल्दी जलती है। तो देखेंगे सामग्री का नाम यहाँ पे दिया गया है और सारणी में उचित स्थान पर हमें लिखना है। तो सबसे पहले सामग्री का नाम लिखा गया है पत्ती, दूसरा नंबर रबड़ का टुकड़ा, तीसरा लकड़ी, चौथा नंबर कांच। तो आप देख लेंगे, इसके बाद फिर आप आगे देखेंगे। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर के प्रश्न पर, जो कि यहाँ पे प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति दी गई है। रिक्त स्थानों की पूर्ति में आपको यहाँ पे लिखना है सबसे फर्स्ट में दहन के लिए O2 आवश्यक है। ईंधन के ऊष्मीयमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फिर तीसरा नंबर, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है ज्वलन ताप कहलाता है। और चौथा नंबर दिया गया है कि सबसे अच्छा अग्निशामक CO2 है, मतलब अग्निशामक मतलब आग बुझाने वाला, है ना। तो यहाँ पे CO2 है। फिर पाँचवा नंबर दिया गया है ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ये इसका उत्तर इस प्रकार से लिख लेंगे हम। फिर आता है प्रश्न क्रमांक दूसरा, बूझो 4 समान प्रश्नलियों में पानी की समान मात्रा को गर्म करता है। वह अपनी प्रश्नलियों को ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में रखता है। प्रश्नली A नंबर बाह्य क्षेत्र में, फिर B नंबर मध्य क्षेत्र में, C नंबर आंतरिक क्षेत्र में, D नंबर मध्य एवं आंतरिक क्षेत्र के बीच में। किस प्रश्नली में सबसे पहले पानी उबलेगा? तो प्रश्नली A में, प्रश्नली A जो कि बाह्य क्षेत्र है, इसलिए उसमें प्रश्नली A में सबसे पहले पानी गर्म होगा। फिर आता है दूसरा नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा सूखी घास। फिर आता है प्रश्न क्रमांक तीसरी का सही उत्तर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग के कारण बनती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। यदि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड होती तो वो भी उत्तर सही रहता। फिर चौथा नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को नियंत्रित किया जाता है CO2 के द्वारा। कौन सा पदार्थ कमरे के ताप पर वायु में जल उठता है? तो ये हो जाएगा फास्फोरस। तो इस प्रकार से हमारे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कंप्लीट होते हैं। अब आता है तीसरा नंबर, दहन क्या है? नीचे दिए गए पदार्थों में से दाह एवं अदाह पदार्थों की पहचान कर लिखना। दाह मतलब जो जल सकते हैं और अदाह जिनमें आग नहीं लग सकती। देखेंगे रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। दाह पदार्थ लकड़ी, कागज, मिट्टी का तेल, काष्ठा अर्थात लकड़ी, कोयला। और अदाह पदार्थ हैं पत्थर की कील है, पत्थर का टुकड़ा, कांच। फिर आता है प्रश्न क्रमांक चौथा, दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं? तो दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ में केवल ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और उसे एक माध्यम की आवश्यकता होती है ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए, बस। उसके बाद फिर आता है ज्वलन ताप किसे कहते हैं? गीले कागज तथा सूखे कागज में से किसे जलाना आसान होगा? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। कागज का ज्वलन ताप लकड़ी की अपेक्षा कम होने के कारण कागज का टुकड़ा सरलता से आग पकड़ता है, जबकि लकड़ी का टुकड़ा सरलता से आग नहीं पकड़ता है। फिर आता है प्रश्न क्रमांक अगला, देखेंगे ऊष्मीयमान किसे कहते हैं? यहाँ पर देखेंगे छठवां नंबर प्रश्न है ऊष्मीयमान, ये वाला। ऊष्मीयमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा तथा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीयमान कहलाता है। ईंधन के ऊष्मीयमान को किलोजूल प्रति
किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फिर आता है 7वां नंबर, बंद कमरे में कोयला सिगरेट जलाकर सोना खतरनाक क्यों होता है? ईंधनों का पूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत विषैली गैस है, इसलिए बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। फिर आता 8वां नंबर, ईंधन क्या है? आदर्श ईंधन की विशेषता। ईंधन क्या है? घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के विभिन्न स्रोत लकड़ी, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है, यह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमतापूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने पर अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता, अर्थात राख वगैरह नहीं छोड़ता। फिर आता है 9वां नंबर प्रश्न, दहन के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए या ये लिखिए। तो दहन के प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। पहला तीव्र दहन, दूसरा स्वतः दहन और तीसरा विस्फोट। तीव्र दहन मतलब कि एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल। स्वतः दहन मतलब जो खुद से जल जाते हैं जैसे कोयला, फास्फोरस। फिर विस्फोट मतलब पटाखे। तो इस प्रकार से दहन के कुछ उदाहरण हैं। फिर आता 10वां नंबर प्रश्न, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक अग्निशामक है, स्पष्ट कीजिए। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है, जिससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। इस प्रकार से प्रश्न 10वां। अब आता प्रश्न 11, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है? क्या कारण है? ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है, जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्षों से प्राप्त होने वाली उपयोगी वस्तुएं मिल नहीं पाती, क्योंकि वृक्षों को ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है, जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है। फिर आता 12 नंबर, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी का अच्छा ईंधन क्यों माना गया है? मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अच्छा ईंधन माना जाता है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। तो इस प्रकार से अब आता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने के लिए किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने के लिए हम कांच की 2 चिमनी लेते हैं। एक चिमनी को लकड़ी के 2 टुकड़ों पर रख देते हैं और मोमबत्ती जला देते हैं। दूसरी चिमनी को मेज पर सटाकर रखते हैं, अंदर भी मोमबत्ती जला देते हैं। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि जिस चिमनी को मेज से सटाकर रखे थे, चिमनी के ऊपर कांच की प्लेट रखते हैं, वह मोमबत्ती बुझ जाती है, जबकि लकड़ी के टुकड़े पर रखी चिमनी के अंदर की मोमबत्ती जलती रहती है, क्योंकि दूसरी स्थिति में वायु उपलब्ध नहीं होने के कारण मोमबत्ती जल जाती। इस प्रकार से कुछ अपनी बुक में चित्र बताया गया है। फिर आता प्रश्न क्रमांक 14, विश्व उष्णन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग, इसे समझने के लिए उत्तर देखते हैं। पृथ्वी के वातावरण में तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाता है। वायु में CO2 गैस की अधिक मात्रा संभवतः ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन सकती है। इससे हिमनद पिघलने लगते हैं। फिर आता अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या है? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है। जिसमें प्रोजेक्ट नंबर बताया गया। फर्स्ट नंबर, बोछो व पहेली का घर साला से 6 किलोमीटर दूरी पर है। बूझो के पिताजी उसे रोज प्रतिदिन मोटरसाइकिल से छोड़ने आते हैं और ले जाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ सारणियाँ दी गई हैं, आप उसे तालिका जो दी गई है आप उसे कंप्लीट करेंगे, देखेंगे। यदि नहीं बनता है तो आप पुनः इस वीडियो को निकालेंगे, उसके बाद फिर आप प्रोजेक्ट के उत्तर देखकर लिखकर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो बच्चों इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।